इस विषय पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दोबारा से इसकी सामने आई हैं तो मैंने सोचा आपके साथ साझा किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का जो आर्टिकल है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, ये गाज़ियाबाद से है और नया बस स्टैंड है। कहते हैं ये वाली जो इमारत है दोबारा से कोशिश हुई थी तकरीबन 3 महीने पहले, लेकिन हाँ, वो काम बीच में ही रोक दिया गया। जो प्लास्टर का काम था वो हो रहा था। जितने लोगों को नहीं पता, मैं कोशिश करके यहाँ पर लिंक दूंगा, ऊपर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। जो पुरानी वीडियो मैंने आपको बताया कि इस विषय पर मैं पहले भी एक वीडियो दे चुका हूँ, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। जो मैं इस जगह के बारे में बता रहा हूँ, इसकी कोई जगह का प्रॉपर नाम नहीं है, बस आप मतलब नया बस अड्डा बोल सकते हो। अच्छा खासा बना हुआ डेवलप, अब तो वहाँ पर मेट्रो वगैरह भी आ गया है, जैसा कि इसके बारे में पता चल रहा है। कहते हैं कि इधर से गुजरती मेट्रो में भी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उस बिल्डिंग की छत पर कुछ लोग हैं जो टहलते हैं। उसके फर्स्ट फ्लोर पर लोगों को टहलते देखा है। लेकिन ये जो सामने आया ना प्रॉपर 2024 में, क्यों इसे मैं बता रहा हूँ। जिसने वीडियो बनाया था उसने कहा कि मैंने 101% एक महिला है जिसको फर्स्ट फ्लोर पर टहलते देखा, और उसने रेड कलर का ऐसा जोड़ा पहन रखा था जैसे शादी में दुल्हन पहनती है। और तो ये ना बड़ा अजीब लगा जिसने भी देखा। और वो कहते हैं कि मेरे को उसी रास्ते से वापस अपने घर जाना था, और मेरे घर के पास में कोई मेट्रो का स्टेशन नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ये नए बस स्टैंड पर उतरना था। इन्होंने जो देखा उसको दोबारा से कंफर्म करने के लिए उस बिल्डिंग के सामने आकर रुक गए। मोटरसाइकिल से ये अपने यहाँ पर घर जाते थे। एक मिनट, इनका नाम इन्होंने बताया सौरभ, ठीक है। अब कितना सच कितना नहीं, आर्टिकल में चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। जब तक मेरे पास आया होगा, ना जाने कितने लोगों के इसके अंदर इनपुट हुए होंगे। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सौरभ ने बताया कि मैंने जिस महिला को देखा था वो महिला दिख तो रही थी, लेकिन मुझे 3 चीज़ अजीब महसूस हुई। पहला ये कि मेरे फ़ोन ने उस वक्त प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दिया। मेरा फ़ोन अच्छा खासा था, अच्छी खासी कंपनी का था, ब्रांडेड था, नया था, कोई इशू नहीं था। और हाँ, घर पर आने के बाद वो जो प्रॉब्लम चल रही थी फ़ोन में, वो रिजॉल्व भी हो गई। यानी उस बिल्डिंग के सामने तो वो समस्या थी, लेकिन उससे बाहर जब निकल कर थोड़ा रास्ते पर आ गया या घर आ गया तब वो समस्या नहीं थी। यानी इनका कैमरा ठीक काम नहीं कर रहा था, कुछ उसमें ब्लरी इफेक्ट अपने आप आ रहा था। जिस चीज़ को वो जूम कर रहे थे, जो देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर इस महिला के आसपास और कौन है, ये यहाँ पर कैसे है, नीचे कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी, क्या पता कुछ लोग पार्टी करने आए हों, लेकिन दुल्हन के लिबास में कैसे, ये प्रॉपर फ़ोन काम नहीं कर पाया। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसे बाद में देखेंगे। इनका ये कहना है कि मैंने कि पानी की बोतल जो लास्ट स्टेशन था जिससे मैं यहाँ पर आया था, मतलब गाज़ियाबाद वाले स्टेशन पर, वहाँ मैंने पानी की बोतल भरी थी। पानी बिल्कुल साफ़ था जहाँ से मैंने भरा था, लेकिन जब बोतल निकाल कर इसे पीने की कोशिश करी तो वो इतना गंदा पानी था जैसे कि कोई, किसी को मैं अगर दिखाऊंगा तो वो कहेगा कोई नाली का पानी भर रखा है। वो बोतल फेंक दी मैंने। तीसरा कि यहाँ पर मुझे कुछ मतलब जैसे होता है ना, उस शब्द को क्या बोला जाता है, जैसे कानों में सीटी सी बजने लग जाती है ना, टी कुछ, मतलब जिससे हमें परेशानी होती है, जो इरिटेट हो जाए हम, ऐसी कोई आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे मैं अपनी बाइक को उस बिल्डिंग तक ले जा रहा था, मैं रुक गया, मैंने हेलमेट उतारा, मैंने ध्यान से देखा चारों तरफ बिल्डिंग को। तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन जो भी थे, उन्होंने आकर पूछा कि आपका क्या काम है, यहाँ पर कैसे आए हो। मैंने कुछ देखा है, वो बस मैं दोबारा देखने आया था कि कौन है क्या है। उन्होंने कहा जो भी देखा है ना, आप बस यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, और किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर 1 सेकंड में पुलिस को फ़ोन कर दूँगा। क्योंकि मुझे पूरी परमिशन है कि अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है, कोई इस बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश करता है रात में या शाम को, तो मैं फ़ोन करके पुलिस बुलवा सकता हूँ। अब देखिए, पुलिस नाम सुनते के साथ ही बहुत से लोग हैं थोड़े घबरा जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और इसे कोई ज़रूरत थी भी नहीं। क्या मतलब था? ठीक है, अगर तुझे कुछ अजीब महसूस हुआ तो उसके बाद वहाँ से निकल जाओ। मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जानकर रहूँगा, मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी कभी ये भारी भी पड़ जाता है। किस्मत अच्छी रही जो बाबूजी आप अंदर बिल्डिंग में नहीं गए। जितना आपने आर्टिकल दिया है ना, उसमें आपने जो 3 चीज़ बताई है, इसी से पता पड़ गया कि आप पर कोई नेगेटिव
आसपास एनर्जी आ चुकी थी। दूसरा, पानी 24 घंटे के अंदर ख़राब नहीं होता, ठीक है, लेकिन पानी 24 सेकंड में ख़राब हो जाएगा अगर आसपास नेगेटिव एनर्जी होकर गई हो। एक मैं ये बात बता दूं। रही बात गैजेट्स की, तो इनका काम ना करना बहुत नॉर्मल सी बात है। पिक्चरों में हम जो चीज़ देखते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 100% तो सच नहीं होती। हर कोई जानता है कि मनोरंजन के माध्यम से और उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जाती है या मूवीज़ बनाई जाती हैं, बट थोड़े बहुत जो पार्ट्स हैं या जो दर्शाना या दिखाना चाहते हैं डायरेक्टर और एक्टर्स लोग, और जो स्क्रिप्ट होती है उसमें हल्का फुल्का सच का स्वाद होता है। ये बात सच है कि जो गैजेट्स हैं, टीवी, मोबाइल, रेडियो, इन पर उनकी जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि ये गैजेट्स संभाल नहीं पाते। इनके लिए प्रॉपर स्पेशल एक अलग तरह के गैजेट्स आते हैं जिनको आप बाज़ार से अब ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसका दिलचस्पी बहुत बढ़ गया है। लोगों को नई जगह जाना, हॉन्टेड प्लेस पर जाना, कुछ वहाँ से जानकारी लाना, लोगों को दिखाना, बताना बहुत पसंद है। ठीक है, अपना अपना शौक़ है, जिसको जैसा पसंद हो। खैर, इनकी बात जो आगे की इसमें बताई गई है कि यहाँ से ही अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद सारी बातें बताते हैं। इनकी वाइफ, इनके मम्मी पापा, सब लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, उधर से आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कमाल की बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक यही रूट है इसके घर जो आता है। इसे दोबारा इसी मेट्रो से आना है, दोबारा अपनी बाइक को लेकर ऐसे ही आना है और सारा काम ऐसे ही होना है। अब देखिए, जिस तरफ कहा जाए ना कि बेटा उस तरफ मत देखना, तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर नज़र उधर चली ही जाती है। ऐसा इसके साथ भी हुआ। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन ये मेट्रो के उसी डिब्बे में कहूँ या उसी साइड बोलूँ जहाँ से नज़र डायरेक्ट इस बिल्डिंग पर पड़ी। इसका ये कहना है कि मैंने फिर से वही सब कुछ देखा जो पहले देखा था। 100% कह सकता हूँ कि कोई महिला है जिसने फर्स्ट फ्लोर से पैर लटका रखे हैं, दुल्हन के लिबास में है और मेरी आंखों के जस्ट सामने है। मैंने फ़ोन निकाला, दोबारा से फ़ोटो वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन हाँ, फ़ोन में फिर से कोई दिक्कत होती थी। इस बार ये तैयार थे कि मैं 100% बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने ना तो पानी चेक करा, ना मैंने यहाँ पर निकाल कर फ़ोन चेक करा। मेरे को बस ये था कि बाइक ले जाकर खड़ी करनी है और सीधा मैं फर्स्ट फ्लोर पर जो भी सीढ़ियाँ जहाँ भी होंगी वहाँ जाकर पूछूंगा कि कौन हो, क्या हो। जैसे ही इन्होंने यहाँ पर लाकर बाइक रोकी तो एक अजीब सा इत्तेफाक रहा। जिस लड़के को गार्ड डांट कर भगा रहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना, तुम यहाँ से चले जाओ, इसका नाम भी सौरभ है। इसका भी सेम रूट है। इसने भी यही देखा है लगातार, और आज इसको भी उतने ही दिन हुए हैं, यानी इसका भी तीसरा चौथा दिन था जितना पहले वाले सौरभ का। इन दोनों को एक साथ एक ही तरह का तो दिख रहा है, तो इसका मतलब आंखों का भ्रम तो है नहीं, सच है। सौरभ ने जब ये सारी बातें सुनी तो गार्ड से बोला कि जब ये भी कह रहा है लड़का, मैं भी कह रहा हूँ, तो एक बार हमारे साथ चलकर देख क्यों नहीं लेते। उसने कहा कि भाई साहब, मुझे ज़रूरत नहीं है। आज आप दोनों आ गए हो, दोबारा से अगर आप इस कंपाउंड में दिखे तो 101% आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। इस गार्ड का ये बताना है कि आपको पता है कि दिन में यहाँ पर जो सिक्योरिटी पे रहता है आदमी, उसके पैसे कम हैं। जो रात में रहता है यानी मैं, मेरे पैसे 100-200 से ज़्यादा हैं। जो दिन में है उसे रखवाली करनी है सारी, कोई छत पर ना जाए, साइड में ना जाए, इधर उधर। मेरा काम कुछ भी नहीं है। मेरा काम बस आप जैसे जो लोग हैं उनको यहीं रोकने का है। और अगर आपको मेरी बात सच नहीं लगती तो दिन में आओ, जो गार्ड है उसे बोलो कि हम छत तक जा रहे हैं, वो आपको जाने देगा, जाओ चलो घूम के आ जाओ, लेकिन रात में नहीं जाने दूंगा। इन दोनों ने बहुत सारी बार जब इससे मिन्नत करी कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हम कुछ देखना चाहते हैं क्या है। और मेन इनको भी पता था कि अगर कोई भूत है तो एक बार देखें तो सही कि कैसे होते हैं भूत प्रेत। गार्ड ने कहा कि बेटा ऐसा है, जो कंपनी है ना बड़ी बड़ी जो प्लास्टर करती हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा पैसे का आता है सामान, ठीक है, यहाँ शुरुआत करी थी प्लास्टर की अभी कुछ समय पहले। कुछ जगह जो मतलब मरम्मत जो होती है, ठीक है, जितना पोर्शन उन्होंने किया उतना ठीक एक दिन बाद वापस गिर गया सारा। चलो कोई बात नहीं, मिस्त्री की गलती होती है, कभी कभी घोल क्या पता ज़्यादा लिक्विड बन गया हो, थोड़ा सा उसे हार्ड किया गया।
3 बार कोशिश हुई, तीनों बार नहीं हुआ। ठीक है। और जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनको एक ही तरह का एक ही समय के आसपास प्रॉब्लम होता था। पेट में दर्द हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, सिर बहुत भारी हो रहा है। कॉर्नर पे खड़े होकर काम कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि बार बार जैसे हमें कोई धक्का दे देगा, इस तरह के डर। जबकि ये लोग एक्सपर्ट हैं जो काम कर रहे थे। काम करने आए थे 16 लोग, 3 रह गए और वो 3 भी यहाँ पर फिर वापस नहीं दिखे। आप दोनों को सीधे सीधे तरीके से बता रहा हूँ, जब दिन के उजाले में ये सब कुछ हो सकता है तो रात में जो आप जाने की कोशिश कर रहे हो न जाने कितना ही भयंकर हो जाएगा। उसके बाद इस आदमी ने, मतलब ये जो सौरभ है, इसने अपनी ये बात कुछ ऐसे लोगों से भी बताई जो इस विषय में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। उन्होंने एक नई बात बताई जो कि मुझे नहीं पता थी। कहते हैं कि इस बिल्डिंग को कुछ वहाँ कब्र थी, उनके ऊपर शायद बना दिया गया है और लोगों का ये कहना है कि ये कब्रिस्तान में तब्दील हो जाती, लेकिन क्योंकि एक बहुत अच्छा बिल्डिंग, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा लोगों के लिए मौका था यहाँ जब बिल्डिंग बनती है। ऑफकोर्स ऑफिस आते, जॉब होती, सब कुछ होता, लेकिन इसकी भूमि पूजन नहीं हुई अच्छे से। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी गड़ी मिली थी, जब खुदाई हो रही थी न जाने किसी ने किसी प्रेत को बांधकर किसी कलश में छोड़ दिया हो, किसी ने अपना भयंकर उतारा करके किसी के लिए या यहाँ पर दबाया हो, वो सब चीज़ें निकली थी। और ऐसे ऐसे भयानक टोटके निकले थे जो कि कम से कम 50-60 साल पुराने थे। क्योंकि वो चीज़ें पता पड़ता है ना कि आज के टाइम में ये चीज़ चल रही है, आज से 10 साल पहले ये चीज़ चलती थी या उससे 10 साल पहले, तो कहते हैं कि 50-60 साल पुरानी चीज़ें यहाँ से निकली थी। और सबसे बड़ी अजीब जो मुझे बात लगी, यहाँ पर रील निकली थी। रील होती है ना, यहाँ बटन टाकने वाली जो होती है, और कोई सी भी रील ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर का कवर वगैरह हटाया हुआ हो, और कोई भी लाल के अलावा नहीं थी। लाल सिंदूर या ये धागा, कलावे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि एक सुहागन किसी पर कर रही है, तो ये सारी चीज़ें मतलब उसके नाम से कहीं दबाती है। लेकिन यहाँ पर इतनी रील निकली थी कि जितनी रील उतने टोटके, किलो के भाव से। किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं करी हो, सब फेंक दी गई या पानी में बहा दिया, जो भी करा। कहते हैं सारी चीज़ें यहाँ से निकली थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ भूमि पूजन उस तरह का हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था। जल्दबाजी में काम हुआ और जल्दबाजी में निर्माण भी अच्छा हो गया, लेकिन आज की डेट में इसके ऊपर फ्लोर बन नहीं पाता। जितने बने हैं वो रिपेयर नहीं हो सकते। इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर एक और बात बोली है कि ये बिल्डिंग का नक्शा जो है वो पास नहीं हुआ। बाद में क्या होता है वो चीज़ मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को ज़्यादा पता हो। जैसा जो बताया वैसा वो पास करके वैसा ही तो बना रहे हैं। अगर आपको कहा गया है कि दुमंजिला बनाना है और आपने दुमंजिला बना दिया, अब आप दीवारों पर अच्छा सा कलर कराएंगे, छत को अच्छे से फोर सीलिंग वगैरह जो भी कराओगे, लेकिन बार बार ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। कोई ना कोई अड़चन आ रही है, किसी का वहाँ दिखना, अजीब अजीब घटनाएं, अजीब अजीब आवाज़ें, किसी फ्लोर पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आना जबकि फ्लोर पर कुछ भी नहीं है, एक कॉर्नर पर एकदम अगरबत्ती जैसी खुशबू आना, ये सब क्या है? इसे नेगेटिव एनर्जी का आसपास होना कहते हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही, जैसा जो आया वैसा वो सुना दिया। इट्स अप टू यू कि पसंद आता है कि नहीं आता है। पसंद आता है तो लाइक करिएगा, ये सब्सक्राइब का बटन है दबाइएगा, ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा बेल आइकन दबाने के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।